भाइयों, बहनों और साथियों, आज मैं छोटा मुंह बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। आजकल हमारे भारत में बहुत ही खुशी का माहौल है और खुशी का माहौल होना भी चाहिए, जो कि अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। प्रभु श्री राम के नारों और जयकारों से मन मुग्ध हो रहा है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है और वातावरण भी बहुत खुशहाल लगता है और सच में यही लगता है मानो भगवान प्रभु श्री राम जी स्वयं पधार रहे हों। किंतु 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 साथियों, कुछ लोग अभी भी अपच के शिकार हो रहे हैं और बहुत ही अटपटी वाणी बोल रहे हैं। उस अटपटी वाणी का हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। भगवान प्रभु श्री राम जी सबके हैं और सब भगवान प्रभु श्री राम के हैं। भगवान प्रभु श्री राम सारे संसार में समाये हुए हैं, इस कण कण में समाये हुए हैं। उनसे मिलने के लिए किस जन को कौन रोक सकता है साथियों। बात तो यहाँ तक साथियों है खुशखबरी की, जो हमारे कई मुस्लिम साथी भी अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण मांग रहे हैं। देखो कितनी खुशी की बात है। और अब हम भारत के महानायक, महातेजस्वी और महाओजस्वी परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बात करेंगे। दो शब्द, जिनको हर चुनौती का सामना करने के लिए बहुत ही महारत हासिल है और बहुत ही कारगर ढंग से सफलता भी पा लेते हैं, उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपदा में भी अवसर निकालने का फन मालूम है और हम सबका बहुत उपकार करते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। यहाँ पर उनको हम सादर कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये उन्हीं के प्रयास, लगन और परिश्रम का परिणाम है जो हम सबको इतनी बड़ी खुशखबरी प्रदान हुई है। संपूर्ण देश खुशी में झूम रहा है। अब हम आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे नंबर वाइज नंबर। साथियों सुनिए, नंबर 1, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन जाना, ये हमारे सब के लिए बहुत ही गौरव, कल्याण और आस्था का विषय है। और उससे भी बड़ा विषय है कि जिन हमारे महानुभावों ने परिश्रम, मेहनत, लगन और बलिदान, तपस्या और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हमें महागौरवशाली, महाकल्याणकारी शुभ अवसर प्रदान कराने में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। हम उनको कोटि कोटि शत शत नमन करते हैं और उनकी भूमिका को सादर हार्दिक नमन करते हैं साथियों, और विनम्र निवेदन करते हैं उनकी स्वर्णिम भूमिका इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज किया जाना चाहिए। अब साथियों हम सुनाते हैं नंबर 2, सच्चे संत की पहचान और सम्मान। संत की वाणी जो होती है वो ईश्वर की वाणी होती है। और अब मैं थोड़ा अपना भी बता दूं, मैं तो हमेशा संतों का बहुत ही सम्मान करता हूं। फेसबुक हो अथवा यूट्यूब हो, जहां कहीं भी संतों को देखता हूं, बिना जात पात के भेदभाव सम्मान से सादर कमेंट प्रस्तुत करता हूं, जिसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। मैं 2-3 साल से यूट्यूब से जुड़ा हूं। कभी भी मैंने लालच में आकर के किसी भाई से ये नहीं कहा कि मेरा सब्सक्राइब चैनल कर दो, मुझे लाइक कर दो, किंतु मैं सबके हजारों नहीं लाखों लाइक और सब्सक्राइब करता रहता हूँ। मैं जैसे ही यूट्यूब खोलता हूँ और मेरी उंगली लाइक और सब्सक्राइब पर ही जाती रहती है साथियों, ये विधि का विधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। देर होती है किंतु अंधेर नहीं होता है साथियों। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमें बुराई का फल भोगना ही पड़ेगा और बुराई हमारे सामने अवश्य आएगी। इसलिए हर बुराई को नजरअंदाज करके भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलो जय श्री राम। अब साथियों हम बताते हैं नंबर 3, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं किंतु ईश्वर क्या चाहता है।
ईश्वर का क्या भाव है और उसे क्या पसंद है। तो सुनिए, ईश्वर की नजर में, ईश्वर की दृष्टि में सभी कोई एक ही है, कहीं भी जात पात का बंटवारा नहीं हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ईश्वर का सबके लिए एक ही संभाव है, एक ही सद्भावना है और एक ही कामना है। ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, साधना, उपवास आदि का सबको बराबर का अधिकार है और ईश्वर ही हम सबका पालन पोषण करता है, वही सर्वोपरि है। तो जो उसकी भावना है हम उसको मानेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। एक बार फिर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे नंबर 4। अब हम ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले सच्चे व्यक्ति का भाव बताते हैं। दृष्टि संभाव होना चाहिए, जाति पात दुख सुख सभी भ्रांतियों से रहित होना चाहिए। ईश्वर का भी यही स्वभाव है और यही पसंद है। सबके लिए संभाव ही भगवान की आज्ञा भी है। जब हम ईश्वर की पूरी बात मानेंगे और ईश्वर की बातों का अनुसरण करेंगे, तभी हम सच्चे संत बन सकते हैं और ईश्वर भक्त कहलाने के हकदार भी बन सकते हैं। अब हम एक बार पुनः दोहराते हैं। आजकल हमारे प्रिय भारत के कोने कोने में खुशियों का सागर उमड़ रहा है। चारों तरफ भगवान प्रभु श्री राम की जयकारों और नारों धूम मची हुई है। लोग खुशियों से झूम रहे हैं और पूरा देश राम में लगने लगा है। ये हमारे सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन साथियों, हमें सावधान भी रहना होगा। कुछ गिने चुने लोग हमारे भाईचारे में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। इन भ्रांतियों से हमें सावधान रहना होगा, बहुत ही सावधान रहना होगा। और हम भगवान प्रभु श्री राम की जयकारा लगाते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे और भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आगे हम सुनाने जा रहे हैं आप सबको बहुत सुंदर एक रोचक गीत। सुंदर गीत सुनाने से पहले साथियों, एक बार हम फिर से बताते हैं कि हमें बहुत मुश्किल से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ईश्वर की महान अनुकंपा से हमारे परम आदरणीय महानुभावों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए हमें ये शुभ दिन दिखाया है। हम इसके लिए उनको सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हुए सुनाते हैं एक सुंदर गीत। हम ईश्वर तुम में ईश्वर, सब में वही समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक डाल के फूल सभी हैं, एक माला के मोती, जितने हैं संसार के प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने, ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तो साथियों, हमारी सबकी एकता और अखंडता बनी रहे, ये हम
सुनाते हैं सभी को सादर ये सुंदर गीत। और इस सुंदर गीत के भाव अवश्य समझना और एक बार फिर से बोलो जय श्री राम। और 22 तारीख के बाद सब लोग मिल करके भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन करो। हम ये सादर आप सभी को निमंत्रण देते हैं अपने चैनल से। लखन श्री रामचंद्र की जय। साथियों, यहाँ पर हम बताते हैं भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना। भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन से बड़ा और कोई फल नहीं होता। श्री राम नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कलयुग में मात्र भगवान प्रभु श्री राम के नाम का ही सहारा है। कलिकाल की माया प्रबल है, वक्त उसकी चाल का। श्री राम भक्तों पर असर होता नहीं कलिकाल का। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। हो राम को नाम लेत मुख से भव सागर तर जाई। राम नाम भजले मन मूरख बनत बनत बन जाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। गणिका गिद्ध गजामिल तारे तारे सदन कसाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। जूठे बेरन में सेवरी के भर गई कौन मिठाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। मीठे समझ के प्रभु ना खाए, प्रेम के थे अधिकाई। भजो रे मन राम नाम सुखदाई। तो साथियों, देखिए भगवान प्रभु श्री राम ने पहले भी कितनों को तारा है। यहाँ संक्षिप्त में हमने नाम गिनाए हैं और हम इतिहास बताएंगे। सेवरी के जूठे बेरों का इतिहास बताएंगे। मैंने कहा भी है, तो मैं इतिहास आप सभी को बताता रहूँगा। सुनते रहिए अत्यंत कल्याणकारी रोचक कथाएं भगवान प्रभु श्री राम की गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।